राजधानी दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक लोगों के घरों तक बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। मीटर के लिए वेद अपार्टमेंट वार्ड नंबर 2 में रह रहे लोग कई बार BCSES दफ्तर के चक्कर भी काट चुके हैं। वेद अपार्टमेंट में करीब 50 फ्लैट हैं और यहां पर 50 परिवार रहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि कई बार बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी उनके यहाँ मीटर नहीं लगाया गया है। सिर्फ एक ही बिल्डिंग में नहीं मीटर लगा हुआ है, उसी से काम चलाना पड़ रहा है। आज काफ़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर BSES के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि यहाँ कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है कि सिर्फ एक मीटर से ही सारी बिल्डिंग को लाइट दी जा रही है और हमारी मांग है कि हमारे घर के अलग अलग मीटर लगाए जाएं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार स्थानीय विधायक और बिजली विभाग के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। महिलाओं ने बताया कि एक तो हम 10 से 12 यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके अलावा भी हम पंखे के अलावा कुछ नहीं चला सकते, कूलर भी नहीं चलाते, वो लाइट चली जाती है। पूरी बिल्डिंग का एक ही मीटर है, लोड नहीं ले पाता। महिलाओं का कहना है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली दे रही है, हमें भी फ्री बिजली मिले, लेकिन जब तक मीटर नहीं लगेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं 500 स्क्वायर फीट से आपकी जगह ज़्यादा है, इसलिए अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर घर से बाहर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें बिजली नहीं दी जा रही है। और महरौली में कई ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं, फ्लैट भी हैं, जहाँ पर सब सुविधा दी जा रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार BCS क्यों कर रही है। उसका है, हमको भी यही प्रॉब्लम है बिजली की। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ में ट्रांसफार्मर लगते हुए भी फिर भी हमारे बिल्डिंग में क्यों नहीं लगता है, क्यों लोड का चक्कर आता है। आपने फ्लैट कब खरीदा था? 5 साल हो गए हमको। 5 साल से अभी तक आपको बिजली नहीं मिली? बिजली नहीं मिली। हम लोग बहुत धक्के खा चुके हैं। हमको कल आना परसों आना ये करके हमको टाला जाता है, लेकिन क्लियर हमको कोई बताता नहीं है। यही बताता कि लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर में अंदर चाहिए, हमको जगह चाहिए। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा तो यहाँ क्यों जगह मांग रहे हैं? सबके लिए बाहर है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? 3 ट्रांसफार्मर पास में है कि, लेकिन ये लोग अपना कोई नहीं बताते, हम लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भारती मेंदोला है। मैं इस फ्लैट में 5 साल से रह रही हूँ और 5 साल से यहाँ बिजली नहीं लग रही है। ऑनलाइन बच्चों की क्लास चल रही है। 2 पंखे एक कमरे में, 2 पंखे दो कमरों का घर है, 2 पंखे साथ में नहीं चला सकते। सर्दियों में गीजर नहीं चला सकते, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते। बच्चे आए दिन या मीटर फूकता रहता है। वो तो इतना सब लोगों ने पैसा कलेक्शन कर करके तारे सारी जोड़ के इसमें गुजारा चल रहा है। और बच्चों की जैसे हम अपने घर में थे तो AC चला सकते थे। फ्लैट लिया ये उसके हम बिजली के लिए सब अपने घर में आके तो सोचते हैं मीटर लगेगा, अपना मीटर। सरकार में लोग तो सरकारी मीटर फ्री में मीटर चल रहा है, आजकल फ्री बिजली चल रही है। हम 12 रुपए 15 रुपए आए दिन ये परेशानी यहाँ चलती रहती है। अभी भी हम AC नहीं लगा सकते, ना यहाँ वेंटिलेशन है कि हमें रात को भी बिजली चाहिए या दिन भर हमें बिजली के सहारे रहना होता है। अगर हम बिजली नहीं है तो हम ऊपर नीचे जीरा नहीं चढ़ सकते। इतना अंधेरा रहता है कि आदमी बाहर से आके कोई कुछ भी कर देगा तो पता नहीं चलेगा। हमारे छोटे बच्चे 10 बार ऊपर नीचे उतरते। बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? बिजली विभाग के अधिकारियों का कुछ नहीं है। अभी भी हमने 10 बार ऑनलाइन अपना फॉर्म वहाँ सबमिट करा है, वहाँ से रिजेक्ट होके कल ही फॉर्म आया है कि क्या कुछ समस्या बताते नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन बताते, और हम परेशान हो चुके हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, नहीं तो हम भी अपना घर लेके AC से रह सकते थे ठंडे में। अब हमारे बच्चे एक कमरे में जाएंगे, दूसरा पंखा हम बंद करते हैं। यही समस्या है भैया। ये वेद अपार्टमेंट नियर बाय प्रिंस पब्लिक स्कूल महरौली में है और इसके लिए अभी तक लगभग 40 आदमियों ने अप्लाई कर रखा है बिजली मीटर के लिए। जो हम वहाँ BSES में गए तो उन्होंने बताया, मिस्टर सुनील कुमार DGM है, उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा। जो हमने ट्रांसफार्मर के लिए एक जो है एग्रीमेंट करके साइन करा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कल जी आपके बेसमेंट में तो हम लगा नहीं सकते और ग्राउंड पे जगह नहीं है। तो हमने फिर उसके बारे में पूछा कि भाई क्या होगा, और जो महरौली के अंदर और कई प्रॉपर्टी है जो 2100 गज के आसपास की है, जिसका कवर एरिया लगभग 7000 गज के आसपास का है। आप वहाँ पर लाइट दे रहे हो और हमारे यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी के साथ में लगा हुआ है।
तो उनके यहाँ पर आप लाइट दे देते हो, कनेक्शन लगा देते हो, परंतु हमारे यहाँ नहीं लगाते। ये भेदभावपूर्ण नीति क्या हो रही है? और मिस्टर सुनील कुमार साहब जो है, जो डीजीएम है, वो साइलेंट बैठे हुए हैं और किस पर्पज से बैठे हुए हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि कोई कहने की हद नहीं। यहाँ रोज़ लाइट आग लग जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है परेशानी इतनी होगी कि पानी की कोई भी समस्या है वो कंटिन्यू रहती है बिजली की वजह से। दिल्ली जैसे शहर में आपको बिजली नहीं मिल पा रही, किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं? सर गुजारे की बात तो ये है सर कि एक बल्ब जलता है, उसी से जो है भी बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल 1 मीटर से जो है जब 50 फ्लैटों के अंदर मीटर लगेगी, वो कनेक्शन जाएगा तो लोड की प्रॉब्लम रहती है और केवल एक ही बल्ब जलता है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, तो किस तरीके से आप पंखे में गुजारा करते हैं? सर पंखे की चलने की बात है, जैसे पंखा या कूलर चलाया जाता है तो यहाँ पर आग लग जाती है, मीटर फूक जाता है। मीटर फूक जाता है।